दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें स्वाति सिंह ने भेजी है, जो कि बिहार की रहने वाली है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह कहानी स्वाति सिंह की गांव की घटना है। आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब मैं 11 या 12 साल की थी, तब मैं अपने गांव में ही रहा करती थी। उस समय हम लोग अपने गांव के ही हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे। एक हमारी क्लास की लड़की थी जिसका नाम था रूसी, और वह हमारे साथ ही पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट थी। एक दिन की बात है, उसके घर में कोई झगड़ा चल रहा था। जब वह स्कूल आई तो वह बहुत टेंशन में थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो उसने मुझे अपने घर की सभी बात बताई और वह काफ़ी परेशान थी। फिर हम लोगों की छुट्टी हो गई और मैं घर आ गई। मैंने यह ध्यान नहीं दिया कि वह अपने घर गई या नहीं। अगले दिन जब हम लोग स्कूल गए तो वह स्कूल नहीं आई। तब पता चला कि वह कल स्कूल आई और उसके बाद से वह गायब है। चारों तरफ उसको ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर 3-4 दिन बाद जब कोई बाथरूम का गेट ठकठकाया तो अंदर से लॉक था। उसे लगा कि शायद कोई अंदर बिजी है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब गेट नहीं खुला और ना ही कोई हलचल हुई, तो उसने जाकर प्रिंसिपल सर को बुलाया। फिर बाद में सभी शिक्षक लोग मिलकर उस गेट को खुलवाया गया। तब देखा कि अरे, यह तो वही लड़की थी जो कि गायब हो चुकी थी। वह खुद को बाथरूम में बंद करके अपना गला घोट लिया था। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद कभी कभी जब भी कोई बाथरूम जाता था, उसे किसी के पीछे होने का एहसास होता था। अगर गेट बंद होता था तो खुद पर खुद खुल जाता था, अगर गेट खुला रहता था तो खुद पर खुद बंद हो जाता था। काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी लोग उस हरकत को महसूस किए। सभी लोग समझ चुके थे कि यह वही लड़की का आत्मा है जो कि उस बाथरूम में भटक रही है। उसके बाद से उस बाथरूम को बंद कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद गांव के ही कोई बच्चा ने उस बाथरूम को फिर से खोल दिया। उस बाथरूम को खोलने के बाद गांव में कोहराम मच गया, इसलिए क्योंकि उसके बाद बाथरूम में ही नहीं, पूरे गांव में उस लड़की की आत्मा भटक रही थी और काफ़ी लोगों को परेशान कर रही थी। फिर से गांव में पूजा पाठ हुआ, फिर भी वह लड़की की आत्मा नहीं मानी। और उसके बाद फिर हमारे गांव के लोगों ने रात को निकलना बंद कर दिया, क्योंकि रात के समय में कुछ ज़्यादा ही उस लड़की की आत्मा परेशान करती थी। फिर काफ़ी पूजा पाठ हुआ गांव में, लेकिन उस स्कूल के तरफ शाम होने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि आज तक उस लड़की की आत्मा उधर ही भटकती रहती है। तो दोस्तों, यह थी स्वाति सिंह की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमें अपनी सच्ची घटना भेजें, तो आप हमें दिए गए फेसबुक आईडी पर या इंस्टाग्राम पर या फिर दिए हुए ईमेल आईडी पर अपनी कहानी को सेंड कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ पब्लिश करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।